अगर जो बात की जाए सोशल मीडिया की, तो आजकल जितने भी लोग हैं अपने काम काज से जब खाली होते हैं तो इस सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं और अपने हिसाब से कोई इंस्टा पे जाता है, कोई फेसबुक पे जाता है, कोई व्हाट्सएप पे जाता है, अपने अपने हिसाब से कोई वीडियो देखता है, कोई रील्स देखता है और कोई चैट के जरिए बात करता है। इसी तरह एक महिला जिसका नाम अनीता देसाई होता है, उम्र इसकी 40 साल। एक दिन ये फेसबुक पे एक्टिव थी, फेसबुक पे रील्स देख रही थी, तभी उसकी नजर एक डीपी पे पड़ती है और जब इसे डीपी पे उसकी नजर पड़ती है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो जाती है और एक मैसेज आता है और जब मैसेज आता है तो दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। जो अनीता देसाई है वो लगभग 40 से 42 साल की और जो इस मोबाइल के जरिए उसके साथ जो व्यक्ति जुड़ता है उसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल। एक लड़का, दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती कब इतनी नजदीकी में बदल जाती है कि दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। बाकी जैसे ही मिलते हैं एक बहुत बड़ी खौफनाक घटना घटती है। आखिर ऐसा क्या होता है, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। और अगर जो बात करूं तो महाराष्ट्र प्रदेश का एक इलाका मुंबई, और मुंबई को तो लगभग हमारे देश के सभी देशवासी जानते हैं, सभी हमारे भाई बंधु जानते हैं कि मुंबई सपनों की नगरी, जहां पे अपनी अपनी किस्मत को आजमाने तमाम लोग जाते हैं और यहीं कोई तो आसमान पे तक तो ताज बना लेता है और कोई तो वहां की खाक छानते छानते थक हार के अपनी जिंदगी तक को हार जाता है। मैं बात कर रही हूँ इसी सपनों की नगरी मुंबई की, इसी मुंबई में रहने वाली अनीता देसाई, जिसकी उम्र लगभग 40। पेशे से एक एडिटर रहती है। इसकी एक बेटी तान्या, जिसकी उम्र लगभग 18 साल। दोनों माँ बेटी एक बड़ी हाई फाई सोसाइटी में रह के अपने जीवन को गुजार रही होती। और ये जो अनीता देसाई है, इसका 10 साल पहले ही अपने पति से डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तलाकशुदा महिला रहती है। बाकी कहीं से ये नहीं लगता कि ये 40 साल की है और इसकी एक 18 साल की बेटी। और जैसे हाई फाई सोसाइटी में लोग रहते हैं, अपनी बेटी को भी वैसे रखने की कोशिश करती बेटी तान्या, जो कि अपने इलाके से पढ़ रही होती, सब कुछ अच्छा चल रहा होता। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन अनीता देसाई जैसे अपने कामकाज से थक जाती है तो अक्सर उसको घंटों घंटों तक मोबाइल चलाने की आदत होती है, फेसबुक पे एक्टिव रहती है। तभी उसको एक डीपी दिखती है। वो उस डीपी को देखते ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती तो जो सामने वाला व्यक्ति रहता है उसका नाम राहुल रहता है। राहुल की उम्र लगभग 20 से 22 साल रहती है। अब जैसे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, इसके बाद दोनों की मैसेज के जरिए बातचीत होने लगती है और दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के सुख दुख को बांटने लगते हैं, समय गुजरने लगता है। और जैसे ही कुछ ही दिनों का वक्त गुजरता है, ये जो अनीता देसाई है ये इस लड़के से अपने दिल की बात करती है और लड़का भी इससे अपने दिल की बात करता है और दोनों इस फेसबुक के जरिए एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समय गुजरने लगता है। एक दिन ये जो लड़का राहुल है बीच के किनारे अपने 4-5 दोस्तों के साथ बैठा रहता है। तभी वो कहता है कि आजकल मेरी एक आंटी से मुलाकात हुई है फेसबुक के जरिए और उससे बात होती है और वो बड़ी प्यारी प्यारी बात करती है। इसके बाद जो उसके दोस्त रहते हैं कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लड़का तुरंत अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है, उसकी डीपी दिखाता है, उसके तमाम फोटो को दिखाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि भले इसकी उम्र ज्यादा पर आजकल के जमाने के हिसाब से किसी लड़की से कम नहीं।
और मुझे बेहद पसंद है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इस पे जो राहुल के दोस्त होते हैं वो कुछ भद्दे कमेंट भी पास करते हैं, बाकी इससे राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल कहता है कि ऐसा है कि मैं तुरंत फोन करता हूं या तुरंत मैसेज करता हूं तो तुरंत रिप्लाई आता है। अभी ऐसा कह रहा होता है कि तब तक वहां आके एक लंबी सी गाड़ी लगती और उस गाड़ी से एक महिला जो कि इस लड़के को आवाज देती, और जैसे ही राहुल घूम के देखता है उस गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी का दरवाजा खुलता है, राहुल गाड़ी के भीतर बैठ जाता है। इसके बाद तुरंत गाड़ी स्टार्ट होती है। जो गाड़ी के भीतर महिला थी वो कोई और नहीं बल्कि अनीता देसाई रहती और गाड़ी चलने लगती है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। राहुल बार बार कभी अनीता को देखता, कभी अपनी आंखें झुकाता। अनीता कहती कि तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो और उसके करीब जाती। जैसे ही सुनसान इलाका आता अनीता देसाई गाड़ी को रोकती है। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। इतने में जो अनीता देसाई है उस लड़के को हक करती है। इसके बाद उसके जो कि चेहरे को चूमती। इस पे जो राहुल है वो कहता है कि मैंने तो पहले से ही सोच रखा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करूंगा, आपके नजदीक रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। जबकि राहुल भी पेशे से एडिटर ही रहता है। अनीता देसाई कहती है कि तुमने ऐसा क्या मेरे में देखा कि तुम ऐसा सोचते हो। तो कहा कि आपकी बातचीत करने का तरीका, आपके रहने का तरीका, ये सब हमें पसंद है। और जहां तक आपको पसंद करने की बात रही तो मैंने आपकी प्रोफाइल खोली तभी आपको पसंद कर लिया था कि आप जैसी हर किसी के नसीब में नहीं। अब यहीं से अभी ये बात कर ही रहे होते तब तक अनीता के नंबर पे एक कॉल आती है और एक कॉल अनीता की बेटी तान्या का होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है। तान्या फोन करती है और कहती है कि माँ, दरअसल मुझे एक प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है, इसके लिए मुझे अपनी सहेली के घर जाना है और मैं रात को लगभग 10 से 11 बज जाएंगे, 12 भी बज सकते हैं, मैं प्रोजेक्ट पूरा करके ही आऊंगी। अनीता कहती है कि ठीक। अब तान्या वहां से चली जाती है। बाकी जो अनीता है वो तुरंत अपनी गाड़ी को घुमाती और सीधे अपने घर लेती। जैसे घर पहुंचती है घर का दरवाजा खोलती है, राहुल को कमरे के भीतर लेके जाती है। और जब कमरे के भीतर ले जाती तो अब यहाँ पे वो होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। इस राहुल नाम के लड़के के साथ ये 40 साल की अनीता देसाई शारीरिक संबंध बनाती है। जबकि ये जो लड़का है पहले तो सकुचाता है, बाकी अनीता के साथ, अनीता से वो कहीं ना कहीं प्यार कर रहा था, अनीता के साथ वो भी भरपूर साथ देता है। दोनों एक साथ घंटों गुजारते और जैसे देखते हैं कि अब 11 बजने वाले हैं तो ये राहुल अपने घर चला जाता है। अनीता देसाई अपनी बेटी के आने का इंतजार करने लगती है। अब ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर लगातार चलते रहता है। अनीता देसाई जब भी देखती कि बेटी कॉलेज गई है तो इस राहुल को बुलाती, इसके साथ घंटों समय व्यतीत करती। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब तो यहाँ तक कि अनीता देसाई कभी कहीं दूर जाती तो इस राहुल के साथ ही जाती, कहीं जाके 2-4 दिन घूमने भी जाती तो राहुल को लेके जाती और इसके साथ एक पति पत्नी की तरह जिंदगी गुजारने लगती है। इधर राहुल को भी इसके साथ बेहद अच्छा लगने लगता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन ये जो अनीता देसाई ये आउट ऑफ कंट्री जाती है, यानी मुंबई से बाहर जाती है इस राहुल के साथ। राहुल भी इसके साथ जाता है। दोनों एक होटल में रुकते हैं और जब होटल में रुकते हैं तो राहुल उस दिन अनीता से एक बात कहता है कि ऐसा है कि मैं तुमको बेहद चाहता हूं, तुमसे बेहद प्यार करता हूं, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना तुमसे शादी कर ली जाए। इसके बाद जो अनीता रहती है कहती है कि देखो तुम्हारी उम्र कम है और तुमसे दुगनी उम्र की मैं हूं और मेरी बेटी लगभग तुम्हारी उम्र की है, तो शादी तो नहीं हो सकी। हम लोग ऐसे ही अपने रिश्ते को आगे भी कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जो लड़का राहुल है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो तुमसे शादी करूंगा ही। इस पे अनीता सीधे मना करती है और कहती है कि तुरंत अपना सामान पैक करो, तुरंत निकलना है। निकलती है और अनीता और राहुल को रास्ते में ड्रॉप करती है, अपने घर चली जाती है। फोन पे कहती है कि ऐसा है कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। इस पे राहुल को बड़ा ही खराब लगता है कि मैंने इतने दिनों तक इसके साथ समय बिताया और ये है कि मुझे इस तरह से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अब इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। यहीं से एक षड्यंत्र बनाता है
और षड्यंत्र के तहत अब ये धीरे धीरे जो तान्या रहती है उसके कॉलेज के बाहर जाता और घंटों तक तान्या के आने का इंतजार करता, जैसे तान्या आती जाती उस पे ध्यान रखता। अब कहीं ना कहीं तान्या भी ये ध्यान देने लगती है कि कोई लड़का आता है, घंटों इंतजार करता है, उसको देखता है, इसके बाद वहां से वो चला जाता है। एक दिन तान्या राहुल के नजदीक जाती है और कहती है कि मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम मुझे जो कि केयर कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, क्या बात है? राहुल कहता है कि मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूं, तुम्हें चाहता हूं। यहीं से दोनों की दोस्ती होती है। अब ये दोस्ती एक रेस्टोरेंट से शुरू होती है, होटल के कमरे तक पहुंचती है, और जब होटल के कमरे तक पहुंचती है तो दोनों में शारीरिक संबंध बनता है। धीरे धीरे इस सिलसिला चलते रहता है। एक दिन राहुल जब पूरी तरह से तान्या का विश्वास जीत लेता है तो कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी हूं और तुम्हारी जैसी चाहे वैसी फोटो बना दूंगा। इस पे तान्या कहती है कि तब तो मैं जरूर बनवाऊंगी। तो कहता है इसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। अपने कमरे पे राहुल लेके जाता है। तान्या की कुछ देर तो फोटो बनाता है, बाकी कुछ देर के बाद कहता है कि ऐसा है कि ऐसे फोटो ठीक से बन नहीं पा रही है, ऐसा है कि तुम आंखें बंद करो, इसके बाद मैं तुम्हारी तस्वीर बढ़िया से बनाऊंगा। तान्या आंख बंद करके बैठ जाती है। तभी ये जो राहुल है उसके अंगों पे हाथ फेरने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे और दोनों कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जिससे कि तान्या भी बेकाबू होती है और वही दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब ये जो वाकया है एक छिपे हुए कैमरे में कैद हो जाता है, और जैसे ही कैद हो जाता है इसके बाद ये जो लड़का है कहता है कि आज नहीं, फिर कभी तुम्हारी फोटो बनाऊंगा। तान्या अपने घर चली जाती है और जो राहुल है अब बार बार तान्या से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम अपने परिवार से मिलाओ। इसके बाद तान्या भी अपने माँ से बात करती है कि मेरा एक फ्रेंड है, मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उससे मिलवाना चाहती हूँ। ये जो अनीता देसाई है तैयार हो जाती है, मिला जुला के एक ही बेटी थी, उसकी खुशियों का सवाल था। कहती है कि ठीक है। अब एक दिन तान्या और उसकी माँ अनीता देसाई इंतजार करने लगती है। तभी दरवाजे पे दस्तखत होती है, दरवाजे की बेल रिंग बजती, दरवाजा खुलता है, सामने राहुल। जैसे ही तान्या की माँ अनीता देसाई राहुल को देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कुछ कहती नहीं, इतने में वो जो लड़का राहुल है कहता है आंटी जी नमस्ते। इसके बाद यहाँ अनीता भी इग्नोर कर देती है और ये साबित नहीं होने देती है कि पहले से हमारी जान पहचान है। राहुल को घर के भीतर ले जाती है। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। तभी जो अनीता है कहती है कि ऐसा है कि क्या तुम अपने दोस्त को कुछ खिलाओगी नहीं। इसके बाद ये तान्या किचन के भीतर चली जाती है। तभी अनीता कहती है कि ये सब क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राहुल कहता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो तो सब आप जानती हैं, मैं तो तुम्हें बेहद पसंद करता हूं, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। अगर जो ऐसा नहीं करती तो मेरे पास कुछ ऐसा है कि जिससे कि सिर्फ तुम्हारी नहीं तुम्हारी बेटी की भी बदनामी होगी। अपने पॉकेट से मोबाइल फोन निकालता है और अपने इस गर्लफ्रेंड यानी जो तान्या रहती है उसके साथ जो भी किया रहता है वो सब मोबाइल में कैद रहता है, अनीता देसाई को दिखाता, और साथ में अनीता देसाई के साथ भी वो जब भी मिलता तो उसकी वीडियो उसकी फोटोज खींच लेता, वो भी दिखाता है। कहता है कि ये सोचो समाज में पता चलेगा कि जिस लड़के के साथ माँ रिश्ते में थी उसी के साथ बेटी भी रिश्ते में, तुम्हारी इज्जत का क्या हो। और लो मैं अभी जा रहा हूं। अब ये बात तान्या को पता चलेगी कि तुमने मुझे भगा दिया, इसके बाद तुम्हारा क्या होगा। राहुल उठता है, वहां से चला जाता है। जैसे ही तान्या आती है अपनी माँ अनीता से पूछती है राहुल कहाँ है। अनीता कहती है कि ऐसा है कि राहुल तो चला गया। और जब ऐसा कहती है तो तान्या अपनी माँ को डांटते हुए घर से बाहर निकलती है और राहुल के पीछे जाने की कोशिश करती है। दूर तक जाती है, बाकी राहुल का कहीं आता पता नहीं। राहुल तुरंत गाड़ी उठाता है, चला जाता है। बाकी जैसे ही तान्या घर के भीतर आती है चीख पुकार मच जाती है। दरअसल जो अनीता देसाई रहती है वो पंखे से फांसी पे लटकी हुई रहती है। जब ये देखती है तान्या तो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को फोन होता है, पुलिस की एक टीम आती है, डेड बॉडी को नीचे उतारा जाता है। अब जब डेड बॉडी को उतारा जाता है इसके बाद पुलिस अब इस मामले को जांचने परखने की कोशिश करती है। इस लड़की तान्या से भी पूछती है कि आखिर किस वजह से तुम्हारी माँ तो एक तरह से बहुत बड़ी एडिटर थी और लोगों के बीच रह के एक मुकाम बनाई थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने
खुदकुशी कर लिया या किसी ने मर्डर कर दिया। अब सारी बात जो तान्या बताती है, जो जो उसके साथ हुआ था, वो बताती है कि कैसे वो बाहर गई है राहुल के पीछे और फिर आई है तो माँ को ऐसे देखी। अब पुलिस अपने हिसाब से जब चेक करने लगती है और जब कॉल डिटेल इस महिला अनीता देसाई की निकालती है तो पता चलता है कि इसकी घंटों घंटों किसी से बात होती है और वो नंबर रहता है किसी राहुल का। जब ये राहुल के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि जब तान्या का भी कॉल डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है इसी नंबर पे वो भी घंटों घंटों बात करती है। मामला क्लियर हो जाता है कि एक ही लोग से माँ बेटी दोनों बात करती। अब जब तान्या को बैठा के इस मामले में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये जो राहुल है ये पहले अनीता देसाई से बात करता था, उनका प्रेमी। अब जब राहुल के बारे में पता करके राहुल को उठाया जाता है, जब पूछा जाता है तो राहुल के फोन से ना सिर्फ इनका नंबर मिलता है बल्कि इनके साथ की गई सारी लीलाएं उस मोबाइल फोन में कैमरे में कैद रहती हैं। वीडियो को जब पुलिस वाले देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जब ये पता चलता है कि इसी के धमकाने पे, इसी की वजह से अनीता देसाई ने खुदकुशी कर ली तो इस पे विभिन्न धाराओं के तहत इसको जेल भेज दिया जाता है। कानून तय करेगा कि राहुल को कौन सी सजा मिलेगी। पर आप लोग इस घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपके मशवरे की बेहद जरूरत है। और जहां तक बात की जाए इस आज की जो सच्ची घटना है, ये क्राइम की स्टोरी जो थी, इसमें जो अनीता ने किया क्या वो सही किया? और जो तान्या ने किया क्या वो सही था? तान्या तो इसमें जानती नहीं थी कि इस लड़की का मेरी मां से अफेयर। तो आखिरकार इसमें दोषी कौन है और राहुल को कौन सी सजा मिले? तो जो भी अपनी सलाह होगी जरूर बताइएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।